भाई T20 में ये सब नहीं चलेगा ड्रामा। अगर आप जो शुभमन गिल भी अगर आप देखें सर, वो भी थोड़ा सा वो अहमदाबाद में मारते हैं बाहर, वो भी ठोस। आपके ऊपर ऐसा लग रहा है कि जिम्मेदारी ज्यादा आ गई है, मैं नहीं चलूंगा तो टीम नहीं चलेगी, ये सोचोगे तो फिर आप इंडियन टीम में जो हल्की फुल्की जगह बनने के चांसेस है वो भी खत्म हो जाएंगे, वो भी चली जाएगी। वो तो चली ही जा रही है, वो बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप देखोगे ना तो मुझे लग रहा है कि इस सीजन में बहुत कुछ अलग हो रहा है यार। ओवरऑल इस सीजन में देखो तो अभी तक इंडिया के इंटरनेशनल प्लेयर, कल जो हम बात भी कर रहे थे कि परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, जो डोमेस्टिक प्लेयर है वही परफॉर्म कर रहे हैं। अंग क्रिश खेल जाता है, कभी आता है, मयंक यादव खेल रहा है, हर्षित राणा खेल रहा है, कल यश ठाकुर खेल गए। तो जो इंडिया प्लेयर है, आप देखो जसप्रीत बुमराह अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं नो डाउट, लेकिन बैटर्स में भी अगर आप ऊपर से देखो, रोहित इंटेंट दिखा रहे हैं, रन उस हिसाब से नहीं है, यशस्वी बिल्कुल नहीं चल रहे हैं, रन उस हिसाब से नहीं है, बट आपको जो चाहिए T20 वो है। मैं तो वही कह रहा हूँ, लेकिन सर 20 नहीं, अगर आप देखो 49 बना रहे हैं, 40 बना रहे हैं, मैं कह रहा हूँ अगर आप पावर प्ले में रोहित शर्मा से अगर कोई उम्मीद ये रखता है कि भाई वो पावर प्ले में शतक मार के चले जाएं तो भाई बेकार है। आपके नीचे के बैटर क्या करेंगे? लेकिन आपके दूसरे बल्लेबाजों को भी आप देखो, यशस्वी नहीं चल रहा है, ठीक है। ईशान की सर चर्चा नहीं हो रही है, ईशान भी अगर आप देखिए 42-40 मार दे रहे हैं वो नहीं, लेकिन ईशान की चर्चा इसलिए नहीं हो रही क्योंकि उनसे अच्छा परफॉर्म संजू सैमसन और ऋषभ पंत कर जा रहे हैं। और संजू सैमसन सर उस रडार में है क्या? नहीं, रडार में बिल्कुल है। देखो अगर आप आउट परफॉर्म कर जाते हो तो पिछला मैच देखो जॉस बटलर के साथ जो उनकी पार्टनरशिप, इस सीजन उन्होंने 2 मुकाबले अच्छे खेल लिए, तो उसका फायदा ये है ना सर। संजू सैमसन नंबर 3 पर खेलेंगे क्या वर्ल्ड कप में? आपके लिए नंबर 3 पर तो विराट रहेंगे, संजू या तो एज ए फिनिशर खेलेंगे। आप रोहित विराट को ओपन करा लो, अगर आपको ओपनर यशस्वी का बल्ला जिस हिसाब से शांत है, अगर रोहित विराट ओपनिंग करेंगे तो फिर नंबर 3 पर तो सूर्या खेलेंगे। सूर्या 3 पर सूर्या आएंगे। देखो पोजीशन तो टीम के हिसाब से आपको ऊपर नीचे करना ही पड़ेगा। संजू 4-5 पर भी खेल सकते हैं, ऐसा नहीं कि 4-5 पर नहीं, वो तो हर पोजीशन पर खेले। देखो बाकी केएल राहुल नहीं चल रहा है अभी, ठीक है, वो ऐसे भी T20 में स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है। रिंकू को उतने मौके नहीं मिले, जितेश बहुत नीचे आ रहे हैं। इसके अलावा आपके ध्रुव जुरेल बहुत नीचे आते हैं। रितेश नीचे आ रहे हैं, पर रितेश खेल भी क्या पा रहे हैं, सॉरी जितेश और उनको मौके भी जो मिल रहे हैं ना, वो फिनिशर वाली भूमिका नहीं कर पा रहे। शशांक तो आकर फिनिश कर गए भाई, सिर्फ फिनिश कर गए, जितेश ने फिनिश भी नहीं किया। वही तो मैं कह रहा हूँ कि इंडिया के डोमेस्टिक प्लेयर अच्छा कर जा रहे हैं। आप देखो हार्दिक पांड्या उस लेवल पर परफॉर्मेंस नहीं है, विराट कोहली के रन है लेकिन उनका स्ट्राइक रेट एक इशू बना हुआ है। भले ऑरेंज कैप इस सीजन वो जीत जाए, लेकिन जो धाकड़ परफॉर्मेंस आपको चाहिए वो नहीं है। और बॉलिंग अटैक जिनके खिलाफ विराट ने भी रन बनाए हैं, वो भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। इसके अलावा भी अगर आप देखोगे ना तो मुझे T20 वर्ल्ड कप के लिहाज से तो बहुत खराब जा रहा है आईपीएल हमारा। वो बड़ा कंसर्न है क्योंकि आपका हाफ ऑफ द आईपीएल मतलब 5-5 मैचेस लगभग टीमों के हो चुके हैं। आरसीबी के 5 मैचेस हो चुके हैं, मुंबई इंडियंस के 4 मैचेस हो चुके हैं। आप सिराज को देखो, ठीक है, सिराज तो समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई वो सबसे ज्यादा रन खाने का रिकॉर्ड बना सकते हैं। वो सर उनका क्या सीन है? कोई 40 से कम देने नहीं है क्या? देना ही नहीं है सिराज के साथ। ले आओ सामने श्रीलंका को, हाँ श्रीलंका के सामने करते हैं। अरे भाई, लेकिन आजू भाई का सवाल है, कह रहे हैं कि सर सीएसके प्लेयर में अगर आप देखें, रहाणे हो गए, डेरल मिचेल हो गए, जडेजा हो गए, ऋतुराज गायकवाड़ हो गए, ये ओडीआई बैटिंग कर रहे हैं T20 में। सही कह रहे हैं। हाल फिलहाल में अगर आप देखें, रहाणे तो इस बार अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं अभी तक। मुझे लेकिन लगता है कि ये डैडीज आर्मी है, इनका भी इंजन गर्म होने में थोड़ा समय लगता है। डेरल मिचेल न्यूजीलैंड के लिए तो उनमें अलग ही चीजें आ जाएंगे। भाई तो केन में भी अलग ही दिखती है। कल देखो 1 रन पर आउट हो गए। केन तो इम्पैक्ट प्लेयर थे उनके। कल कैच भी बहुत ही शानदार पकड़ जॉन्टी रूट्स ने बोला, हार्दिक प्लेइंग विद 117 स्ट्राइक रेट, नॉट डूइंग बॉलिंग, देन व्हाई ही बिफोर रिंकू सिंह? भाई इसलिए क्योंकि आपका नंबर 1 ऑलराउंडर टीम का हार्दिक पांड्या है, रिंकू सिंह फिनिशर है, ऑलराउंडर नहीं है। तो इसलिए आप शिवम दुबे से फिर भी कंपेयर कर सकते हो। ऑलराउंडर तो वो होता है जो गेंदबाजी भी करे। इंडिया के लिए तो करते हैं। देखो आखिरी मैच जब इंडिया के लिए खेला था, पर अगर अभी नहीं कर रहे हैं तो फिर कुछ दिक्कत है क्या उनको? देखो कल ये सुनील से डिस्कशन हुई थी मेरी और सुनील की। मैंने कहा था कि 2 प्रॉब्लम हो सकती है। पहली प्रॉब्लम हो सकती है कि अब वो पूरी तरीके से फिट नहीं है, और दूसरी परेशानी ये हो सकती है कि उनको गेंदबाजी करने का कॉन्फिडेंस नहीं है। बिल्कुल। जो भी केस है इंडिया के लिए बहुत खराब है। बिल्कुल। तो मामला वही खत्म हो जाता है, और मेरे हिसाब से अब हार्दिक को बॉलिंग वापस शुरू करनी चाहिए। तो ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की जरूरत है। बैटर तो हमारे पास शिवम दुबे बाहर बैठे हुए हैं जो अच्छी बैटिंग कर लेंगे। हम कितने अनफॉर्चुनेट हैं शुभेंदु अंकन सर कि हमारे पास टॉप ऑर्डर में 4 से 5 नंबर में कोई हमारे पास एक ऐसा
ऑलराउंडर नहीं है जो गेंद भी कर सके हार्दिक हम पांड्या के इसलिए हैं अलावा। क्योंकि हम क्या करते हैं, वो हमने बनाया नहीं ना, बनाया नहीं देखो वैसी वो चीजें। 2011 वर्ल्ड कप हम रोहित जीते, शर्मा लेकिन सचिन कहते बॉल हैं- डालते, नहीं, युवराज लेकिन सब बॉल डालते। यही सवाल मैंने रोहित शर्मा से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा था एशिया कप के दौरान और वर्ल्ड कप के दौरान भी, तो उन्होंने कहा कि जरूरत नहीं पड़ती। तो जरूरत आपको- तो उसके बाद आपको हमें ये- पड़ी। नहीं आपको उन्होंने मुझे जो समझाया, मैं उसकी बात कर लूं पहले, तो उन्होंने मुझे ये समझाया कि आप ये देखो कि हमारे पास पूरे बॉलर्स हैं हमारे, जो आपका होना चाहिए, उनका अगर दिन अच्छा जा रहा है तो हम ऐसे भी जो आपके पार्ट टाइम बॉलर हैं उनको बॉल नहीं दे पाते। मैंने पूछा कि आपने तिलक वर्मा को, मैंने देखा कि आपने तिलक वर्मा से एशिया कप के दौरान श्रीलंका में नेट्स में रोज बॉलिंग करवाते थे, ठीक है। मैंने बोला लेकिन मैच में आपने एक मैच में बांग्लादेश के खिलाफ मैच में आपने उनको बॉलिंग दी, बाकी में मिलता नहीं है। जब MS धोनी कप्तान थे तब वो आपको भी गेंदबाजी देते थे, तब यूवी थे तो वो भी बॉलिंग करते थे, रैना करते थे, तो उसका फायदा तो मिलता था कि अगर आपके पेसर्स का स्पिनर्स का ऑफ डे जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि देखो तैयारी हम भी रखते हैं बट फिंगर्स क्रॉस की हमें उसकी जरूरत ना पड़े। वो ये बोलकर मतलब 10 सालों में ऐसे हम में सब कुछ हारे, हमें जरूरत ही नहीं पड़ी भाई, वो वही वाली बात है। आप हम देखिए, 10-10 विकेटों से मैच हारे, जहां पे भूवी, बुमराह, आपके शमी पांचों कोई गेंदबाज विकेट नहीं फिट ले रहे। पाया अभी- है? अभी और आप कह रहे हो 2000 कि जरूरत नहीं पड़ी। ये कौन सी कप्तानी हर्षित है? डांग जी कह रहे हैं कि सर कल हार्दिक ने प्रेजेंटेशन में बोला है कि जब सबकी बॉलिंग सही चल रही है तो मेरे को बॉलिंग करने की जरूरत नहीं ये है। तो ये आप एक्सक्यूज दे रहे हो ना। फिर आप कौन सी बॉलिंग सही? Agreed. 19वें ओवर तक तो आपकी इतनी धुनाई हो रही थी, इतनी पिटाई हो रही थी, सब कुछ सही चल रहा था। ये सर अगर आप हैं? देखिए 234 में आप भी 234 में आपने Bowling सही 205 थी। रन खा रहे हो, आप कह वो रहे तो हो अगर बॉलिंग सही गई आपकी। आपका अगर वो आखिरी ओवर नहीं होता, हाँ तो आप वो तो दिल्ली हार गए थे, हाँ बिल्कुल। दिल्ली जीत रही थी फिर वो तो। तो नोकिया ने और थोड़ा ये कैसे दिमाग मतलब खराब बातें कर कर रहे हैं दिया। कि सबकी बॉलिंग सही जा रही है तो आपकी जरूरत नहीं पड़ी। जीत गए मैच वो किसी तरीके से, तो आप खुशी बॉलिंग में जा रहे कराना हैं। नहीं चाहते वो बात अलग है, आपको आप बॉलिंग फिट नहीं है वो बात अलग है। एक भाई हार्दिक तो खराब खेल ही रहे हैं, लेकिन हार्दिक तो आपके जो है ना वो मल्टी यूटिलिटी प्लेयर है, अगर वो गेंदबाजी भी कर दे। सर एक चीज और बोलना चाहूँ, मल्टी यूटिलिटी प्लेयर के अलावा भी वो शायद से बीसीसीआई की आंखों का तारा होता है ना एक, वो है शायद से, क्योंकि उनको ये पता है कि भाई आपको देखो, आपको कपिल देव के बाद ऐसा ऑलराउंडर नहीं मिला, ठीक है, नहीं तो मिला। आप उसको देखकर थोड़ा ऑस्टक हो जाते हो कि भाई ये तो चाहिए ही चाहिए। और उन्होंने बड़े मैचों में किया भी है। वो प्लेऑफ्स में यार वो जो है ना बैटिंग से नॉकआउट मुकाबले होते हैं, वहां पर हार्दिक पांड्या जो है वो चलता है, दहाड़ता है और वो जज्बा जोश सब दिखा देता है, तो वहां पर मामला खत्म हो जाता है। और ये जो बड़े प्लेयर्स है ना, जैसे विराट भी हो गए यार, रोहित हो गए, हार्दिक पांड्या हो गए, इनके लिए आईपीएल कितना भी अच्छा जाए कितना भी खराब जाए, ये टीम से बाहर नहीं जा रहा। और सेलेक्टर भी कुछ, अगर आप देखिए, मुझे लग रहा है ये भले से नए खिलाड़ी बहुत अच्छा कर जा रहे हैं, उनका अपना माइंडसेट क्लियर रहता है। भाई देखो 15 प्लेयर्स में 12 प्लेयर्स तो तय होते ही हैं, अनटिल अनलेस अब यशस्वी जायसवाल 7 के 7 मैच डक पर आउट हो जाए, ठीक है, इतना खराब फॉर्म दिखाए। जायसवाल का अभी भी कंसर्न तो लग रहा है ना, कि अगर आप देखिए, क्योंकि उनकी कमजोरी सामने आ रही है ना सर। कंसर्न जो है वो राहुल द्रविड़ के लिए, अजीत अगरकर के लिए नहीं है, क्योंकि वो लगातार खेल रहे हैं। शॉर्ट पिच गेंद पर हर मैच में आउट हो रहे हैं वो। मतलब देखो वो वही वाली बॉल पटक दो, वहां पर बॉल खड़ी कर दे रहे हैं वो। वही वाली दिक्कत है कि वो इतना फास्ट फॉर्मेट है ना यार T20, आपको फ्रेंचाइज का भी इतना प्रेशर है, तो आप वहां पर आप सेट होने के लिए एक बॉल नहीं ले पा रहे। फिर वही दिक्कत है ना सर, जैसे नहीं तो हो सकता है, देखो अगर लगातार वो खराब खेले तो वर्ल्ड कप की टीम में तो चले जाएंगे, लेकिन 11 में नहीं आ पाएंगे। श्रेयस का हो गया ना कि भाई शॉर्ट पिच डालो, श्रेयस सब खुद हिलने लग जाते हैं उस पर। शॉर्ट पिच गेंद उनको दुनिया जानती है श्रेयस के लिए भाई शॉर्ट पिच पर, लेकिन विराट कोहली ने भी उस दिन जो छक्के मारे, बहुत प्यारा शॉट था, मजा ही आ जाता है। और रोहित शर्मा का भी 6 उस दिन देखा, क्या मजा आया। शॉर्ट पिच बॉल वैसे खेलो। श्रेयस अय्यर को तो मैंने सामने से भी देखा यार, शॉर्ट वो फिर डाटा भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे रिपोर्टर्स को कि आप लोग हवा बना देते हो ये वो, लेकिन उसके बाद भी उस मैच में भी शॉर्ट बॉल पर ही आउट हो गए वो, बिल्कुल। तो वो अलग कहानी थी। लेकिन अपनी गलतियां कोई स्वीकार करना नहीं चाहता भाई इंडिया में मेन दिक्कत क्या है, गलती नहीं स्वीकार करते, समय पर रिटायरमेंट नहीं देते, यंगस्टर्स को मौका नहीं देते, ये सब कुछ बड़ी चीजें हैं सुनील, जिससे हम लगातार आज से नहीं और हम 20 साल से उसी से जूझ रहे हैं, आज भी जूझ रहे हैं। जैसे शुभेंदु ने भी कहा कि सिलेक्टर्स को ये लगता है कि यार हमारे 7-8 प्लेयर या 10 प्लेयर ऐसे हैं जिनको छोड़ के इधर उधर कई सिलेक्टर जाना नहीं चाहते, या फिर उनके अंदर ये खौफ है कि भाई रोहित को कैसे मना कर दें, विराट को कैसे मना कर दें, हार्दिक को कैसे मना कर दें, इन्होंने ये इतने बड़े प्लेयर हैं, इतने सालों से खेल रहे हैं, इन्होंने इतना कुछ अचीव किया है, मुझे लगता है ना माइलस्टोन इतने हैं। लेकिन हमें इंडिविजुअल माइलस्टोन के चाटने हैं सर, हमें तो जेब में लग के थोड़ी ना डाल लें, हमें तो वर्ल्ड कप चाहिए। हमें इंडिविजुअल विराट के 100 शतक हो जाए, रोहित शर्मा के 10-200 हो जाए, हमें क्या मतलब।